आप सभी जानते होंगे इस पेंडेमिक की वजह से स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका है और यही सही टाइम है स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग में सबसे बेस्ट कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है चीप प्राइस में। इसलिए अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट होगा। तो जिनको इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने में उनको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। तो एंजल ब्रोकिंग में जाके आप फ्री में डीमैट अकाउंट अपना बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और रिलायंस जियो और LIC वगैरह जो कंपनी है वो इसी IPO के जरिए एंटर करती है। अगर आपको भी इन IPOs में इन्वेस्ट करना है तो आप एंजल ब्रोकिंग से कर सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का तो एंजल ब्रोकिंग की टीम आपको कांटेक्ट में लेके आपको बेस्ट स्टॉक प्रोवाइड करेगी इन्वेस्ट करने के लिए। तो जाओ, स्टॉक मार्केट का आइडिया है तो इन्वेस्ट करो, अपना डीमैट अकाउंट खोलो एंजल ब्रोकिंग पर। लिंक उसका मैंने अपने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो यार, मोरो की मांगा में शुरुआत में वेजिटा जिस कॉन्फिडेंस के साथ आया था वो कॉन्फिडेंस इसका आखिरी तक नहीं बना रहा। टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया थी और मुझे एक वक्त पर लगा था कि हाँ, ये ऐसी चीज है कि जो मोरो के ऊपर काम करेगी, क्योंकि वेजिटा ने मोरो को सीधा आसमान से जमीन पर लेके आ गया था। उन सभी की लाइफ फोर्स को जो मोरो ने किसी और से चुराया था या ऑब्जॉर्व किया था, वो सब की सब वेजिटा ने उनको उनकी जगह पर भेज दिया। जब गोकू ने पूछा था कि वेजिटा ऐसे कैसे हो रहा है, तुम कैसे कर पा रहे हो, वेजिटा ने कहा था इसको फोर्स स्पिरिट फ्यूजन कहते हैं। चलो ठीक है, एनर्जी सबकी अलग हो गई, मोरो आसमान से जमीन पर आ गया। लेकिन हमने मांगा में इतना ही देखा कि जितने बार वेजिटा मोरो को हिट कर रहा था उतने बार वो एनर्जी उसके मुंह से निकल रही थी। हिट तो गोकू और वेजिटा पहले भी कर रहे थे लेकिन तब एनर्जी बाहर नहीं आई। और इस बार भी मुझे मांगा में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वेजिटा ने कुछ ऐसे मूवमेंट्स चेंज किया हो या वो किसी अलग फॉर्म में चला गया हो। वो नॉर्मल जैसे पहले हिट कर रहा था वैसे ही हिट करने पर मोरो की एनर्जी निकलना शुरू हो चुकी थी। अब हमें जानना यह है कि ये टेक्निक आखिर काम कैसे करती है और क्या होता है इस टेक्निक से। गोकू के हिसाब से जो फोर्स स्पिरिट को वेजिटा ने इस्तेमाल किया मोरो के सामने, वो उन सबको अलग कर देती है जो अब्जॉर्प्शन और फ्यूजन के जरिए कंबाइन की गई हो। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है, अगर फ्यूजन जैसी चीज को ये टेक्निक अलग कर देती है तो चैप्टर के आखिरी में जो मोरो ने 7-3 को ऑब्जॉर्ब किया या उसके साथ फ्यूज हो गया या मर्ज हो गया, तो क्या गोकू के हिसाब से ये टेक्निक मोरो को 7-3 से अलग कर सकती है। पर अभी इस टेक्निक के बारे में हो सकता है कि आगे और जानने के बारे में हमें मिले, क्योंकि अभी तक सिर्फ गोकू ने अपना बयान दिया है इस टेक्निक को लेके, वेजिटा ने नहीं। और ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जो स्पिरिट फ्यूजन है वो अगर फ्यूजन गोकू ने कहा है तो मोरो जो 7-3 के साथ जाके मिला है वो उस चीज को अलग कर सकते हैं या नहीं। यार 7-3 को खाना ऑब्जॉर्प्शन और फ्यूजन में ही आता है अगर मैं कहूँ तो, या अगर उसे फ्यूजन और ऑब्जॉर्प्शन में नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, क्योंकि हम भी पहली बार देख रहे हैं ऐसी चीज को। पहले के जो विलेंस आया करते थे वो या तो एक दूसरे की सहमति से मर्ज हो जाया करते थे या तो वो पोटारा के जरिए फ्यूजन कर लेते थे। अगर कोई विलन होता था सेल जैसा, उसने भी 17 और 18 को ऑब्जॉर्ब कर लिया था। और उसके बाद तुम माजिन बू को अच्छे से जानते हो कैसे वो अपने ट्रैप में डाल के ऑब्जॉर्ब करके उनके फॉर्म में बदल जाता था। लेकिन यहाँ ये ऐसा पहला विलन है जिसने ना तो आपसी सहमति से मर्ज हुआ, ना तो फ्यूज हुआ, ना तो शायद इसने ऑब्जॉर्ब भी नहीं किया, लेकिन इसने पूरे के पूरे कैरेक्टर को ही खा गया। और ये दावा करता है कि उसको खाने के बाद वो सब इसके अंदर है जो उसके अंदर एबिलिटीज थी और उसने बहुत सारी बची हुई एनर्जी इसके अंदर स्टोर करके रखा था। उसने इतनी एनर्जी स्टोर कर रखा था जब वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म से लड़ रहा था। उसका दावा है कि वो वाला फॉर्म तक कमजोर है इस न्यू फॉर्म के आगे। अब देखो, उसका कहना यही है और मैं तुमको पहले से ही ये बात बार बार रिमाइंड कर रहा था। मोरो अभी भी अपने 100% पे नहीं है। उसके पास ऐसी बहुत सी चीज है जो उसने बचा के रखा है और अब वो खुद कह रहा है उसके न्यू फॉर्म में अब वो पुराने वाले फॉर्म से ज्यादा ऊपर है। और अब जब वो इसके अंदर आ चुका है अब वो उन सारी एनर्जी को यूज करेगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मानो या ना मानो, पर वो खुद बोल चुका है कि जिस फॉर्म में वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था वो ज्यादा कमजोर था उसके नए फॉर्म के सामने। अब सवाल यही आके अटकता है कि अगर फ्यूजन और ऑब्जॉर्प्शन को फोर्स स्पिरिट फ्यूजन अलग कर सकता है तो जो मोरो ने किया है क्या वो फोर्स स्पिरिट फ्यूजन उस चीज को अलग कर सकती है। मुझे इतना तो पता चल गया, फोर्स स्पिरिट फ्यूजन स्पिरिट बॉम्ब का थोड़ा सा अपोजिट है। स्पिरिट बॉम्ब में तुम सभी लाइफ फोर्स से एनर्जी इकट्ठा करते हो और स्पिरिट फ्यूजन में तुम उनकी चुराई हुई एनर्जी को, फ्यूजन का तो नहीं कह सकता, उसको तुम अलग करते हो। उससे बड़ी चीज हमने देखा था प्लेनेट यार्डराट पर, कैसे वेजिटा ने एक बड़े की अटैक को जो उसकी तरफ स्पीड से एकदम बढ़ रहा था उसको उसने 2 उंगली से ही कंट्रोल कर लिया था। अब वो कौन सी टेक्निक थी जो इतने बड़े की अटैक को वेजिटा ने अपनी 2 उंगलियों से ही कंट्रोल कर लिया था, वही जाने। और उससे भी बड़ी चीज का मैं तुमको एक और बात का सबूत देता हूँ कि ये वेजिटा की आखिरी टेक्निक नहीं होने वाली। फोर्स स्पिरिट फ्यूजन तो शुरुआत है, वेजिटा के पास और भी अभी टेक्निक बाकी है जो वो सिचुएशन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से इस्तेमाल करेगा। तुमको पता होगा एकदम शुरुआत में जब वेजिटा यार्डराट के पास गया था तो वहाँ उनकी बात कुछ
स्पिरिट कंट्रोल को लेके हो रही थी, जिसमें वो याडराट ने बताया था कि कैसे वो छोटे से बड़ा हो जाता है और उसके ढेर सारे क्लोन बन जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्पिरिट कंट्रोल सिर्फ छोटे से बड़ा या क्लोन बनना ही सिर्फ यूज होगा उसका। उसी टेक्निक के लिए एक छोटे से रॉड पर याडराट ने वेजिटा को बैठा दिया और कहा था कि स्पिरिट पर ध्यान दो अपने, अगर इस रॉड पर तुमको अपने आप को बैलेंस करना है। तो ये भी पूरे याडराट के चैप्टर में एक ऐसी चीज थी स्पिरिट कंट्रोल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस डाला गया जब वेजिटा याडराट पर था। अब जब वो नीचे आ चुका है, अभी तक स्पिरिट फ्यूजन वाली टेक्निक वेजिटा ने इस्तेमाल किया है, स्पिरिट कंट्रोल वाली नहीं। अब एक्चुअल में वो स्पिरिट कंट्रोल मोरो पर कैसे काम करेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लाइक क्या स्पिरिट कंट्रोल करने से वेजिटा अपने पूरे पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा जैसे गोहान बू के आर्क में पहुंच गया था, या स्पिरिट फ्यूजन में अगर एनर्जी सबकी अलग होती है तो स्पिरिट कंट्रोल में हो सकता है कि एनर्जी अलग ना हो, सिर्फ वेजिटा की। अगर हम स्पिरिट कंट्रोल को ट्रांसलेट करें शुद्ध हिंदी में, इसका साफ मतलब निकलता है आत्मा नियंत्रण, इजी भाषा में कहूँ तो सेल्फ कंट्रोल। अब आगे ही मालूम पड़ेगा आखिर इसके बाद वेजिटा ने और क्या क्या सीखा है और उसका आत्मा नियंत्रण कैसे काम करेगा। और यही चीज साफ करती है कि वेजिटा के पास अभी और भी पत्ते बाकी हैं, क्योंकि खुद सोचो यार, वो 1 साल से याडराट पर था, मतलब हमारे लिए तो 1 साल ही हुआ कि हम 1 महीने में एक ही मांगा पढ़ते हैं, और 2 ही चैप्टर में वो नीचे आया और 1 ही चैप्टर में उसके पूरे 1 साल की मेहनत बर्बाद। आगे आने वाला चैप्टर अब इसी चीज को लेके होगा कि वो मोरो को जब कह रहा है कि वो पुराने वाले फॉर्म से और ज्यादा ऊपर आ चुका है, तो गोकू और वेजिटा अब क्या करेंगे। वेजिटा भी डैमेज्ड है थोड़ा बहुत और गोकू भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अब निकल चुका है। क्या दोनों के अंदर अब इतना दम है कि वो फिर से फाइट दे सकेंगे मोरो के सामने। इसका अगला चैप्टर आएगा 20 तारीख को, तो अगर आपको इसका अगला चैप्टर मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और मैंने तुमसे कहा था अगर मोरो की मांगा पर 50 के लाइक आते हैं तो मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, लेकिन अभी तक 50 के लाइक नहीं हुए हैं उस वीडियो पर। जिसने लाइक नहीं किया है तो जाके कर दो, ऊपर आई बटन में वो वीडियो फ्लैश हुई होगी। और आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।